द पावर ऑफ रिस्क बाय रिचर्ड वाइसमन। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह सुरक्षित रहने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी के सबसे बड़े मौके खो देता है। अब सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग खुद को समझदार मानते हैं, लेकिन अंदर से हम डरपोक होते हैं। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई मौका छोड़ा क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क था। लेखक शुरू में ही एक ऐसी बात बोलता है जो सीधी दिल में चुभती है। वी ऑफन रिग्रेट द रिस्क्स वी डिडंट टेक मोर देन द वंस वी डिड। यानी हमें उन गलतियों का इतना दुख नहीं होता जो हमने की, बल्कि उन मौकों का ज्यादा अफसोस होता है जिन्हें हमने डर की वजह से कभी छुआ ही नहीं। अब इसे थोड़ा सीधा समझो, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको यह नहीं खलेगा कि आपने एक बार बिजनेस शुरू किया और फेल हो गए, लेकिन यह जरूर खलेगा कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने दिमाग में एक झूठी कहानी बना लेते हैं कि मैं सेफ खेल रहा हूं, मैं स्मार्ट हूं, जबकि असल में वे धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी को छोटा कर रहे होते हैं। लेखक कहता है कि हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, लेकिन यही प्रोटेक्शन कभी कभी जेल बन जाता है। आप सोचते हो कि आप सुरक्षित हो, लेकिन सच में आप फंसे हुए हो। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन रिस्क लेना तो खतरनाक है, हर कोई कैसे ले सकता है? और यही सबसे बड़ी गलत धारणा है जिसे यह किताब तोड़ती है। रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं होता, रिस्क का मतलब है समझदारी से डर के बावजूद कदम उठाना। फर्क समझ रहे हो? एक आदमी है जो बिना सोचे समझे कूद जाता है, और एक आदमी है जो डर को समझकर गणना करके आगे बढ़ता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर आप यह फर्क नहीं समझ पाए तो आप या तो हमेशा डरे रहोगे या फिर बेवजह नुकसान उठाओगे। अब जरा अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। आपने कितनी बार कोई नया काम शुरू करने का सोचा, लेकिन फिर खुद को ही रोक लिया? यार, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे पास इतना अनुभव नहीं है। ये सब बहाने नहीं है, ये आपके डर के चेहरे हैं। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब आपको एक्सक्यूज देने नहीं, आपको आईना दिखाने आई है। लेखक एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करता है जहां लोगों को दो ऑप्शन दिए गए। एक सेफ ऑप्शन जिसमें छोटा लेकिन पक्का फायदा था, और दूसरा रिस्की ऑप्शन जिसमें बड़ा फायदा हो सकता था लेकिन गारंटी नहीं थी। ज्यादातर लोगों ने सेफ ऑप्शन चुना, लेकिन जब बाद में उन्हें बताया गया कि रिस्की ऑप्शन चुनने वालों ने औसतन ज्यादा कमाया तो उन्हें पछतावा हुआ। अब यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह आपकी लाइफ है। आप रोज छोटे छोटे सेफ ऑप्शन चुनते हो, सेफ जॉब, सेफ डिसीजन, सेफ रूटीन, और धीरे धीरे आप अपने ही पोटेंशियल को मार देते हो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहोगे तो आपकी लाइफ भी हमेशा एवरेज ही रहेगी। और शायद यही सबसे बड़ा रिस्क है जिसे आप देख ही नहीं रहे। लेखक एक और गहरी बात करता है। हम रिस्क को ओवर एस्टिमेट करते हैं और अपनी क्षमता को अंडर एस्टिमेट। यानी हमें लगता है कि खतरा बहुत बड़ा है और हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन सच इसका उल्टा होता है। असली खतरा उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं, और हम उतने कमजोर नहीं होते जितना हम खुद को मानते हैं। अब जरा ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपने आप को छोटा समझा है? कितनी बार आपने खुद को कहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? और यहीं आप हार जाते हो, कोशिश करने से पहले ही। यह किताब आपको सिखाती है कि रिस्क लेना सिर्फ बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं है, यह अपने अंदर के डर से लड़ना है। और यह लड़ाई आसान नहीं होती। आप जब भी कुछ नया करने जाओगे, आपका दिमाग आपको रोकेगा, आपको डराएगा, आपको बहाने देगा। लेकिन अगर आपने हर बार उसकी बात मान ली तो आप कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे जहां आप जाना चाहते हो। अब एक छोटा सा सच, कोई भी बड़ा इंसान जिसने कुछ हासिल किया है, उसने रिस्क लिया है। फर्क बस इतना है कि उसने अपने डर को कंट्रोल किया, जबकि आप अपने डर के कंट्रोल में हो। और यह लाइन आपको झकझोर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने यह नहीं बदला तो कल भी वही रहे। गावी लाइफ, वही रिजल्ट, वही पछतावा। लेखक कहता है कि हमें रिस्क को दुश्मन नहीं, एक टूल की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा टूल जो हमें ग्रोथ देता है, जो हमें नई जगह ले जाता है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, अपने डर को पहचानना और उसे चैलेंज करना। अब यह आसान नहीं है, और यही असली खेल है। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मैं रिस्क लेना शुरू करूंगा, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप तब भी कदम उठाओगे जब आपका दिल तेज धड़क रहा होगा, जब आपका दिमाग आपको रोक रहा होगा, जब सब कुछ अनिश्चित होगा? क्योंकि वही असली टेस्ट है। और अगर आप वहां पीछे हट गए तो आप फिर से वहीं लौट आओगे जहां से शुरू किया था। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अब यहां से चीजें थोड़ी और असहज होने लगती हैं,
क्योंकि पहली बार आपने यह मान लिया कि समस्या बाहर नहीं, आपके अंदर है, और अब भागने की जगह कम बचती है। सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं हाँ, समझ आ गया, रिस्क लेना चाहिए, लेकिन जब असली पल आता है तो वही पुराना डर, वही पुरानी सोच उन्हें जकड़ लेती है। लेखक इसी जगह एक खतरनाक सच सामने रखता है। हम रिस्क से नहीं डरते, हम उस इमेज से डरते हैं जो हमारे दिमाग में बनी हुई है। यानी असली खतरा नहीं, उसका ख्याल हमें रोकता है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इस फर्क को नहीं समझे तो आप पूरी जिंदगी काल्पनिक डर से लड़ते रहोगे, असली दुनिया से नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, जब आपने आखिरी बार कोई बड़ा कदम लेने से खुद को रोका था, तो क्या आपके पास कोई ठोस सबूत था कि आप फेल हो जाओगे, या बस दिमाग ने कहानी बना दी थी? लोग हंसेंगे, पैसे डूब जाएंगे, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, ये सब भविष्य की कल्पनाएं हैं, हकीकत नहीं। और यहीं आपका दिमाग आपको धोखा देता है। लेखक कहता है कि हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है जो हर नई चीज को खतरा मान लेता है, क्योंकि उसे वही पसंद है जो जाना पहचाना है। लेकिन समस्या यह है कि ग्रोथ हमेशा अनजान में होती है, आराम के दायरे में नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर डर झूठा है? नहीं, कुछ डर असली भी होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि समझदार इंसान डर को सुनता है पर उसके आगे झुकता नहीं, और जो इंसान हर डर के सामने घुटने टेक देता है वह धीरे धीरे अपनी ही क्षमता का गला घोंट देता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका ही दिमाग है, जो आपको सेफ रखकर साधारण बना रहा है। अब एक और चीज जो लेखक बहुत साफ करता है, हम रिस्क को हमेशा ऑल या नथिंग की तरह देखते हैं, यानी या तो सब जीत जाओगे या सब हार जाओगे। लेकिन असल में जिंदगी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। असली खेल छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क का होता है। अब यहां लोग गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि रिस्क लेने का मतलब है सब कुछ दांव पर लगा देना, और यही सोच उन्हें रोक देती है। लेकिन लेखक कहता है, यू डोंट नीड टू रिस्क एवरीथिंग टू चेंज एवरीथिंग। यानी आपको अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है बदलाव लाने के लिए। बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं, लेकिन लगातार। अब इसे अपनी लाइफ में देखो। मान लो आप एक नई स्किल सीखना चाहते हो या कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या आपको तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, यही तो स्मार्ट रिस्क है। आप छोटा शुरू करो, सीखो, समझो, फिर धीरे धीरे बढ़ो। लेकिन अगर आप हर बार परफेक्ट टाइम का इंतजार करोगे तो वह कभी नहीं आएगा, और यह सच आपको बेचैन कर देगा। आप जितना ज्यादा इंतजार करते हो उतना ही आपका डर मजबूत होता जाता है। अब ईमानदारी से बताइए, आप कितने समय से कुछ शुरू करने का सोच रहे हो? महीनों से, सालों से? और अब तक आपने किया क्या है? यही वो जगह है जहां आपको खुद पर शक होना चाहिए, क्योंकि समस्या यह नहीं है कि आपके पास आइडिया नहीं है, समस्या यह है कि आप एक्शन लेने से डरते हो। लेखक एक और दिलचस्प बात करता है, हम लोग फेलियर को इतना बड़ा बना देते हैं कि वह हमें शुरू करने से ही रोक देता है। लेकिन असल में फेलियर कोई एंड पॉइंट नहीं है, वह एक फीडबैक सिस्टम है। यानी हर बार जब आप फेल होते हो तो आपको एक नया डेटा मिलता है कि क्या काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते तो आपके पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं होता, और यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट सीखने की प्रक्रिया से भागते हैं। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर बार गारंटी चाहते हो तो आप कभी भी असाधारण नहीं बन सकते, क्योंकि गारंटी सिर्फ उसी में होती है जो पहले से ही तय है, और जो पहले से तय है उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। अब एक पल के लिए सोचो, अगर आपको पहले से ही पता हो कि सब कुछ सही होगा, तो क्या वह सच में एक्साइटिंग होगा? नहीं। असली मजा, असली ग्रोथ उसी में है जहां अनिश्चितता है। लेकिन यही अनिश्चितता आपको डराती है, और अगर आपने इस डर को समझा नहीं तो आप हमेशा उसी जगह पर घूमते रहोगे। लेखक यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देता है, रिस्क को छोटे टुकड़ों में तोड़ो, यानी बड़े डर को छोटे छोटे एक्शंस में बांटो। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सीधे 1000 लोगों के सामने मत जाओ, पहले 5 लोगों के सामने बोलो, फिर 20। धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि यह उतना खतरनाक नहीं है जितना वह सोच रहा था। लेकिन यहां भी एक ट्रैप है, भूत लोग इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं करते। वे सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूं, तो सच्चाई यह है कि आप टाल रहे हो, और टालना सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि यह आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। अब एक और कड़वी सच्चाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं, और दूसरे वो जो डर को कारण बनाकर रुक जाते हैं।
फर्क सिर्फ रिजल्ट का नहीं होता, फर्क उनकी पहचान का हो जाता है। एक इंसान खुद को मजबूत बनाता है और दूसरा खुद को कमजोर साबित करता है। अब सवाल यह है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? और यह सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जवाब देने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने एक्शन से साबित करना पड़ेगा। और यहीं से असली दबाव शुरू होता है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि अगर आपने कुछ नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हो सही समय का, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। लेकिन क्या आप सच में उसे बनाने के लिए तैयार हो, या फिर आप वही पुराने बहाने दोहराते रहोगे? अब बात यहां और गहरी हो जाती है, क्योंकि आपने समझ लिया कि डर असली दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका उसका रिएक्शन असली खेल तय करता है। लेकिन सच बताऊं, समझ लेना और बदल जाना ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। यहीं ज्यादातर लोग फिर फिसल जाते हैं। वे कहते हैं हाँ, अब मैं रिस्क लूंगा, लेकिन जैसे ही पहला झटका लगता है वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। और यही वो जगह है जहां लेखक एक बेहद असहज सच सामने रखता है। आपको असल में फेलियर से नहीं, जजमेंट से डर लगता है। यानी लोग क्या कहेंगे, यह डर आपके हर फैसले को कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप इस बात से इनकार कर रहे हैं तो ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई काम नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि लोग आपको जज करेंगे? यह सवाल आपको थोड़ा अंदर तक हिलाएगा, क्योंकि जवाब आप जानते हैं। लेखक कहता है, फियर ऑफ एम्बैरसमेंट इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन फियर ऑफ फेलियर। यानी कई बार हमें हारने से ज्यादा डर इस बात का होता है कि लोग हमें हारा हुआ देखेंगे। अब यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं, दूसरों की नजरों से जी रहे हो। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आप कभी भी असली फैसले नहीं ले पाओगे, सिर्फ वही जो सुरक्षित दिखते हैं। अब एक पल के लिए रुकिए, सोचिए, आपकी कितनी पसंद, कितने फैसले, कितनी आदतें असल में आपकी नहीं है बल्कि समाज की हैं। आपने वही पढ़ाई चुनी जो सेफ थी, वही करियर चुना जिसमें रिस्क कम था, वही रास्ता चुना जो सब लेते हैं, और धीरे धीरे आपने अपनी खुद की आवाज दबा दी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों के डर से ले रहे हो तो आप जी नहीं रहे, आप सिर्फ निभा रहे हो। और निभाते निभाते एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने खुद के साथ कितना बड़ा समझौता किया है। लेखक यहां एक और बड़ी गलती पर रोशनी डालता है। हम रिस्क को सिर्फ नेगेटिव आउटकम से जोड़कर देखते हैं, यानी अगर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। यह सवाल आपको बेचैन कर देगा, क्योंकि ना करने का नुकसान दिखता नहीं, लेकिन होता बहुत बड़ा है। आप एक मौके को खो देते हो, एक स्किल नहीं सीखते, एक नई दिशा में नहीं जाते, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी एक सीमित दायरे में सिमट जाती है। और यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे उस नुकसान को नहीं देख पाते जो कुछ ना करने से हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैंने कोशिश की और मैं सच में फेल हो गया तो? यही तो असली गेम है। लेखक कहता है, फेलियर को एंड मत समझो, उसे डेटा समझो। लेकिन यह सिर्फ सुनने में आसान लगता है, असल में इसे जीना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप फेल होते हो तो सिर्फ रिजल्ट नहीं टूटता, आपका ईगो टूटता है, आपका कॉन्फिडेंस हिलता है, और यही लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, देखा, मुझसे नहीं होगा, जबकि असल में यह सिर्फ एक कोशिश थी, कोई फाइनल फैसला नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी बार एक फेलियर को अपनी पहचान बना लिया है? मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं लीडर नहीं बन सकता। ये सब लेबल आपने खुद को दे दिए हैं। और अगर आप खुद को ही छोटा साबित कर चुके हो तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? यह लाइन आपको झटका देगी। आपकी सबसे बड़ी कैद आपके खुद के बनाए हुए लेबल्स हैं। लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल चीज सिखाता है, रिफ्रेम द रिस्क, यानी रिस्क को देखने का नजरिया बदलो। अगर आप हर रिस्क को एक खतरे की तरह देखोगे तो आप हमेशा डरोगे, लेकिन अगर आप उसे एक मौके की तरह देखना शुरू करोगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे बदलने लगेगा। अब यह कोई जादू नहीं है, इसमें समय लगेगा, बार बार खुद को पकड़ना पड़ेगा, अपनी सोच को चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यह नहीं किया तो आप उसी पुराने पैटर्न में फंसे रहोगे। और सच यह है, आपका दिमाग खुद से नहीं बदलेगा, आपको उसे मजबूर करना पड़ेगा। अब एक और गहरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि मैं तैयार हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती। आप जितना सीखोगे उतना ही आपको लगेगा कि अभी और सीखना बाकी है। और अगर आप इसी चक्कर में फंसे रहे तो आप कभी शुरू ही नहीं करोगे। यह सुनकर आपको थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अनिश्चित होकर ही शुरू करना पड़ेगा। और यही असली डर है, लेकिन यही असली ग्रोथ भी है। अब आप सोच रहे हो,
ये तो क्या बस कूद जाऊं? नहीं, फर्क समझिए। अंधा रिस्क और समझदार रिस्क। समझदार रिस्क में आप सीखते हो, छोटे छोटे कदम लेते हो और हर स्टेप पर खुद को एडजस्ट करते हो। लेकिन अंधा रिस्क आपको तोड़ सकता है, और अगर आपने यह फर्क नहीं समझा तो आप या तो हमेशा डरते रहोगे या फिर एक बार में इतना बड़ा झटका खाओगे कि दोबारा उठने की हिम्मत नहीं बचेगी। अब यहां एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न आता है। लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर धीरे धीरे वे वापस उसी पुराने कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं और फिर खुद को समझाते हैं, शायद यह मेरे लिए नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है, आपने उसे मौका ही नहीं दिया। और अगर आप हर चीज को आधे रास्ते में छोड़ देते हो तो आप कभी भी किसी चीज में अच्छे नहीं बन पाओगे। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए, कंसिस्टेंसी इज द रियल रिस्क, क्योंकि इसमें आपको रोज अपने डर से लड़ना पड़ता है, रोज खुद को धक्का देना पड़ता है, और यही सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने यह नहीं किया तो आप हर बार वहीं लौटोगे जहां से शुरू किया था। अब एक आखिरी सवाल, और यह आपको थोड़ा असहज करेगा। क्या आप सच में बदलना चाहते हो, या बस बदलाव का ख्याल आपको अच्छा लगता है? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चाहत आसान है, एक्शन मुश्किल। और अगर आपने इस फर्क को नहीं समझा तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ सोचते रह जाओगे, करते कुछ नहीं। और यहीं से खेल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि आपको क्या करना है। फिर भी अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब सिर्फ एक है, आप अपने डर को अपनी किस्मत बना चुके हो। लेकिन क्या आप सच में यही चाहते हो? अब यहां से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब आप सिर्फ डर को पहचान नहीं रहे, आप उससे टकराने की स्थिति में आ गए हो। लेकिन सच बताऊं, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वे बाहर से एक्टिव दिखते हैं, छोटे मोटे कदम भी लेते हैं, लेकिन अंदर से वे अभी भी उसी पुराने डर के कंट्रोल में होते हैं। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपका सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, जबकि असल में आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा बड़ा कर रहे हो, तोड़ नहीं रहे। अब आप सोच रहे होंगे फर्क क्या है? फर्क बहुत गहरा है। कंफर्ट जोन को बड़ा करना मतलब आप वही काम कर रहे हो जो आपको थोड़ा सा असहज करे, लेकिन पूरी तरह डराए नहीं। और कंफर्ट जोन को तोड़ना मतलब आप वो कर रहे हो जिससे आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग बार बार आपको रोकने की कोशिश करता है। यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यह असली डर है, नकली नहीं। लेखक इसी जगह एक बहुत सीधी लेकिन भारी लाइन देता है, ग्रोथ बिगिंस वेयर योर कंफर्ट एंड्स। अब इसे सिर्फ मोटिवेशनल लाइन समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि अगर आपने इसे सीरियसली नहीं लिया तो आप हमेशा लगभग सफल रहोगे, लेकिन कभी पूरी तरह नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कब ऐसा कुछ किया था जिससे आप सच में डर गए थे? नहीं छोटा मोटा नहीं, कुछ ऐसा जिसमें आपकी इमेज, आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास दांव पर था। अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब साफ है, आप ग्रोथ के दरवाजे के बाहर खड़े हो, अंदर नहीं। और यह लाइन आपको चुभेगी। आप जितना खुद को सेफ रखते हो उतना ही आप अपने फ्यूचर को लिमिट कर रहे हो। लेखक यहां एक और गहरी चीज समझाता है। हम लोग रिस्क को सिर्फ एक बार का इवेंट मानते हैं, जबकि असल में यह एक प्रोसेस है। यानी एक बार हिम्मत दिखा देना काफी नहीं है, आपको बार बार वही हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि पहली बार आप एक्साइटमेंट में कदम उठा लेते हो, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी बार वही पुराना डर वापस आ जाता है। और अगर आपने यहां हार मान ली तो आपका दिमाग सीख जाएगा कि डर के आगे रुकना ही सही है। और एक बार यह पैटर्न सेट हो गया तो उसे तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। अब यह बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा। आपका दिमाग हर उस चीज को मजबूत करता है जिसे आप बार बार दोहराते हो। अगर आप बार बार डर के आगे झुकते हो तो आपका डर और मजबूत होगा, और अगर आप बार बार डर के बावजूद कदम उठाते हो तो आपकी हिम्मत मजबूत होगी। अब सवाल यह है, आप किसे ट्रेन कर रहे हो, अपने डर को या अपनी हिम्मत को? और यह सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, इसका जवाब आपके रोज के एक्शंस में दिखना चाहिए। अब एक और खतरनाक भ्रम जिसे यह किताब तोड़ती है, हम सोचते हैं कि जब हम कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे तभी हम एक्शन लेंगे। लेकिन लेखक कहता है, कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर एक्शन, नॉट बिफोर इट। यानी पहले आपको कदम उठाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन यहीं लोग फंस जाते हैं। वे इंतजार करते रहते हैं कि जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, और वह दिन कभी नहीं आता। यह लाइन आपको थोड़ा हिला देगी। आपका इंतजार ही आपकी सबसे बड़ी देरी है। अब जरा ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार यह सोचा है कि अभी सही टाइम नहीं है? और यह सोचकर आपने कितने मौके गंवाए हैं? सच यह है कि सही टाइम एक बहाना है, असल में आप तैयार नहीं होना चाहते,
क्योंकि तैयार होने का मतलब है असहज होना, और असहजता से हम भागते हैं। लेखक यहां एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देता है, माइक्रो करेज, यानी छोटी छोटी हिम्मतें। हर दिन एक छोटा सा ऐसा काम करना जो आपको थोड़ा डराए। अब यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि धीरे धीरे आपका दिमाग सीखने लगता है कि डर के बाद भी मैं सुरक्षित हूं। और जब यह समझ बन जाती है, तब आप बड़े रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हो। लेकिन अगर आप रोज वही सेफ रास्ता चुनते रहोगे, तो आपका दिमाग कभी यह नहीं सीखेगा, और यहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अब एक और कड़वी सच्चाई, आपको कोई बचाने नहीं आएगा, न कोई सही मौका देगा, न कोई आपको धक्का देगा। आपको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही फैसला लेना पड़ेगा। और अगर आप यह जिम्मेदारी नहीं लेते, तो आप हमेशा दूसरों को दोष देते रहोगे। मेरे पास मौके नहीं थे, मेरे हालात सही नहीं थे। लेकिन अंदर से आप जानते हो कि सच्चाई कुछ और है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी जिंदगी की हालत आपके फैसलों का नतीजा है, किसी और का नहीं। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आप अगले 1 साल तक भी ऐसे ही चलते रहे, थोड़ा सोचते, थोड़ा डरते, थोड़ा टालते, तो आपकी लाइफ में क्या बदलेगा? शायद कुछ भी नहीं। और यही सबसे बड़ा खतरा है, धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी में फंस जाना जहां सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ भी असाधारण नहीं है। और यह ठीक ठाक वाली जिंदगी बाहर से सुरक्षित लगती है, लेकिन अंदर से खोखली होती है। अब आखिरी बात, और यह आपको चैन से नहीं बैठने देगी। आप हर दिन एक फैसला लेते हो, या तो आप डर को चुनते हो या ग्रोथ को। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी सेफ रह लेता हूं, बाद में बदल जाऊंगा, तो एक बात याद रखो, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं, और जो आप आज दोहरा रहे हो, वही कल आपकी पहचान बन जाएगा। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या आपको रिस्क लेना चाहिए, सवाल यह है कि आप कब तक खुद को रोकते रहोगे। क्योंकि अगर आपने आज भी कदम ही उठाया, तो यह पैटर्न और मजबूत हो जाएगा, और फिर उसे तोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। और यही खेल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ डर से नहीं, अपनी ही बनी हुई आदतों से लड़ रहे हो। और क्या आप सच में इस लड़ाई के लिए तैयार हो? अब यहां से बात और सीधी और थोड़ी कड़वी होने वाली है, क्योंकि अब तक आपने समझ लिया कि डर कैसे काम करता है, कैसे आपको रोकता है, और कैसे छोटे छोटे कदम आपको उससे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन सच बताऊं, समझ लेना और लगातार उस पर चलना, यही असली परीक्षा है। और यही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। शुरुआत में जोश होता है, मोटिवेशन होता है, लेकिन कुछ दिन बाद सब धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। और फिर वही पुरानी लाइफ, वही पुराने बहाने, वही कल से शुरू करूंगा। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा आपको सीधा पकड़ने वाला है। लेखक यहां एक बहुत खतरनाक पैटर्न की बात करता है, द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। यानी आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में आप वहीं खड़े हो। आप वीडियो देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, प्लान बना रहे हो, और आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो। लेकिन असल सवाल यह है, आपने आखिरी बार ऐसा क्या किया जिससे आपका दिल तेज धड़क गया था? क्योंकि असली प्रोग्रेस वही है जहां डर आता है। अगर डर नहीं आ रहा, तो आप कुछ नया नहीं कर रहे। यह लाइन आपको असहज करेगी। आपका सीखना भी एक तरह का बचाव हो सकता है, ताकि आपको असली एक्शन ना लेना पड़े। अब सोचिए, आपने कितनी बार खुद को यह कहकर शांत किया है कि मैं अभी सीख रहा हूं, सही समय आने दो। और वह सही समय कभी आया क्या? नहीं। क्योंकि सच यह है, आप जितना ज्यादा सीखते जाते हो बिना एक्शन के, उतना ही आपका डर और बड़ा होता जाता है। अब एक और गहरी बात, हम सबको अपने आप को स्मार्ट दिखाना अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें, लोग कहें, वाह कितना बढ़िया किया। लेकिन यही चाहत आपको रिस्क लेने से रोकती है। क्योंकि रिस्क लेने का मतलब है, आप शुरुआत में बेवकूफ दिख सकते हो, गलती कर सकते हो, लड़खड़ा सकते हो, और आपका ईगो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेखक कहता है, To grow, you must be willing to look foolish। अब यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपने इमेज से समझौता करना पड़ेगा। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं मुझे रिस्क लेना है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे, वे पीछे हट जाते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में तैयार हो शुरुआत में कमजोर दिखने के लिए? क्योंकि अगर नहीं, तो आप कभी भी मजबूत नहीं बन पाओगे। यह थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन यही सच है। अब लेखक एक और चीज समझाता है, पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस पेन ऑफ रिग्रेट। यानी या तो आप अभी थोड़ी तकलीफ उठाओ, डर, असहजता, मेहनत, या फिर बाद में पछतावे की तकलीफ झेलो। फर्क सिर्फ इतना है कि डिसिप्लिन का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन पछतावे का दर्द बहुत लंबा चलता है। अब जरा रुककर सोचिए, आपने अब तक किस दर्द को चुना है?
क्योंकि अगर आप आज डिसिप्लिन से भाग रहे हो तो आप अनजाने में पछतावे को चुन रहे हो, और यह बात आपको थोड़ा हिला देगी। आप हर दिन अपने भविष्य का दर्द चुन रहे हो बिना जाने। अब यहां एक और जाल आता है। आप सोचते हो कि जब मौका बड़ा होगा तब मैं पूरा जोर लगा दूंगा, लेकिन लेखक कहता है आप जैसा छोटे मौकों में करते हो वैसा ही बड़े मौकों में करोगे। अगर आप अभी छोटे छोटे रिस्क से भाग रहे हो तो बड़े मौके आने पर भी आप भागोगे, क्योंकि आदतें अचानक नहीं बदलती, वे धीरे धीरे बनती हैं। और अगर आपने अभी तक अपने डर को ट्रेन किया है तो बड़े मौके पर भी वही होगा, आप रुक जाओगे। ये लाइन ध्यान से सुनिए। बिग मोमेंट्स डोंट क्रिएट करेज, दे रिवील इट। यानी बड़े मौके हिम्मत नहीं बनाते, वे सिर्फ दिखाते हैं कि आपके अंदर पहले से क्या है। अब आप सोच रहे होंगे तो मैं क्या करूं? जवाब आसान नहीं है लेकिन साफ है। आपको रोज छोटे छोटे रिस्क लेने होंगे, चाहे वह किसी से नई बात करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, अपनी राय खुलकर रखना हो, कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा डराए। लेकिन यही लोग फिर गलती करते हैं। वे 1-2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। और अगर आप भी यही कर रहे हो तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आप खुद को बदलना नहीं चाहते, आप बस बदलाव की कल्पना में खुश हो। और यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो जबकि असल में कुछ हो नहीं रहा। अब एक और गहरी चोट, आपकी लाइफ वैसी ही है जैसी आपने उसे बनने दिया है। यह लाइन आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार नहीं करोगे तो आप कभी बदल नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप कंट्रोल भी नहीं ले सकते। और अगर कंट्रोल नहीं है तो बदलाव भी नहीं होगा। अब आखिरी सवाल, और यह आपको चैन से नहीं बैठने देगा। अगर आप आज भी वही कर रहे हो जो कल किया था और कल भी वही करने वाले हो, तो फिर आप अलग रिजल्ट कैसे उम्मीद कर रहे हो? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक चेतावनी है। क्योंकि अगर आपने यह पैटर्न नहीं तोड़ा तो साल बीत जाएंगे और आप वहीं खड़े रहोगे, बस थोड़े और थके हुए, थोड़े और निराश। और तब आपको एहसास होगा कि असली नुकसान क्या था, आपने कोशिश नहीं की। और यहीं सबसे बड़ा पछतावा जन्म लेता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। और शायद आप अभी भी वही गलती दोहरा रहे हो, बिना समझे, बिना रुके, बिना बदले। और अगर ऐसा है तो एक बात आपको अभी सुननी ही पड़ेगी। आप रिस्क से नहीं भाग रहे, आप अपनी ही जिंदगी से भाग रहे हो। लेकिन कब तक? अब यहां से खेल और ज्यादा सच्चा हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास बहाने कम पड़ने लगते हैं। आपने देख लिया कि डर कैसे काम करता है, कैसे आप खुद को रोकते हो, कैसे आप सीखने के पीछे छिप जाते हो, और कैसे आप छोटे छोटे कदम लेने से भी बचते हो। लेकिन अब जो सामने आने वाला है वो और अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अब सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों नहीं का है। सच बताऊं, यही लोग सबसे ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं। जानकारी की कमी, न मौके की कमी, सिर्फ एक चीज बचती है, हिम्मत की कमी। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अभी भी वहीं खड़े हो तो वजह सिर्फ एक है, आपने अपने डर को अपनी पहचान बना लिया है। अब आप सोच रहे हो, गे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जरा रुककर ईमानदारी से सोचिए, जब भी कोई मौका आता है आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? एक्साइटमेंट या डर? और अगर जवाब डर है तो यह कोई इमोशन नहीं, यह आपकी आदत बन चुकी है। लेखक इसी जगह एक बहुत ही सीधी बात रखता है, वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू। यानी आप वही बन जाते हो जो आप बार बार करते हो। अगर आप बार बार पीछे हटते हो तो आप पीछे हटने वाले इंसान बन जाते हो, और अगर आप बार बार डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तो आप रिस्क लेने वाले इंसान बन जाते हो। अब यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह आपकी पहचान का सच है। और अगर आप इसे बदलना चाहते हो तो आपको अपने एक्शंस बदलने पड़ेंगे, बार बार, लगातार, बिना रुके। लेकिन यहीं एक और बड़ा ट्रैप आता है। आप सोचते हो कि मैं एक बड़ा डिसीजन लूंगा और सब बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है, कोई एक बड़ा फैसला आपकी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि छोटे छोटे फैसलों का ढेर बदलता है। और अगर आप रोज वही छोटे छोटे सेफ फैसले लेते रहोगे तो कोई भी बड़ा मौका आपको नहीं बचा पाएगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आपकी लाइफ किसी एक दिन में खराब नहीं हुई, यह रोज रोज के छोटे समझौतों का रिजल्ट है। और अगर आप इन्हें नहीं पहचानते तो आप इन्हें बदल भी नहीं पाओगे। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आज आपने कौन सा ऐसा फैसला लिया जो आपको थोड़ा डराता था? अगर जवाब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब साफ है, आज भी आपने खुद को वहीं रखा जहां आप कल थे। और यही सबसे बड़ा खतरा है, धीरे धीरे रुक जाना बिना महसूस किए। लेखक यहां एक बहुत ही गहरी चीज समझाता है। हम अक्सर रिजल्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में हमें सिस्टम बनाना चाहिए। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें रिस्क लेना आपकी आदत बन जाए, कोई बड़ा इवेंट नहीं।
जैसे रोज एक ऐसा काम करना जो आपको असहज करे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अब यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपको किसी बाहरी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना, खुद को खुद ही धक्का देना होता है। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं आज मूड नहीं है, कल से करेंगे, अभी सही समय नहीं है, और धीरे धीरे उनका सिस्टम टूट जाता है। और जब सिस्टम टूटता है तो आदत भी टूट जाती है, और फिर आप वापस वहीं आ जाते हो जहां से शुरू किया था। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए, आपको मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है। लेकिन डिसिप्लिन आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको वो करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते, और यही असली लड़ाई है। अब एक और सच्चाई, आपको हर दिन जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर दिन कोशिश करनी होगी। फर्क समझिए, जीत आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कोशिश आपके कंट्रोल में है। और अगर आपने कोशिश छोड़ दी तो फिर कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। यह बात आपको थोड़ी चुभेगी। आप फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप कमजोर हो, आप फेल इसलिए होते हो क्योंकि आप लगातार नहीं रहते। और कंसिस्टेंसी यही असली रिस्क है, क्योंकि इसमें आपको रोज खुद से लड़ना पड़ता है, रोज अपने बहानों को हराना पड़ता है। और अगर आप यह नहीं कर पाए तो आप हमेशा शुरू करने वाले इंसान बने रहोगे, पूरा करने वाले नहीं। अब एक और गहरी बात, हम लोग अक्सर अपने आप से बहुत बड़ा वादा कर लेते हैं। मैं अब बदल जाऊंगा, मैं अब रोज मेहनत करूंगा, लेकिन फिर हम उस वादे को निभाते नहीं। और हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और कम हो जाता है, और धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खो देते हो। और जब खुद पर भरोसा नहीं होता तो कोई भी बड़ा रिस्क लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार खुद से वादा किया और तोड़ दिया, और हर बार आपने अपने ही दिमाग को यह सिखाया कि मैं अपने शब्द पर खड़ा नहीं रह सकता, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेखक कहता है, छोटे वादे करो लेकिन उन्हें निभाओ, क्योंकि यही छोटे छोटे जीत आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। अब यह सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन यही असली बिल्डिंग ब्लॉक है। बिना इसके आप कुछ भी बड़ा नहीं बना सकते। अब आखिरी बात, और यह आपको चैन से नहीं बैठने देगी। आप अभी जिस जगह पर हो वह आपकी आदतों का नतीजा है, और अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली तो आपका भविष्य भी यही रहेगा। कोई जादू नहीं होगा, कोई अचानक बदलाव नहीं आएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस समय बीतता जाएगा, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, काश मैंने तब शुरुआत कर दी होती, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। और यहीं सबसे बड़ा पछतावा जन्म लेता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। और अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, सवाल यह है कि आप आज क्या करोगे। क्योंकि अगर आज भी आपने वही चुना जो हमेशा चुनते आए हो, तो सच मानो कुछ भी नहीं बदलेगा। और शायद आप यह पहले से जानते हो, फिर भी खुद को रोक रहे हो, लेकिन कब तक। अब यहां आकर बात सिर्फ आदतों या छोटे छोटे एक्शंस की नहीं रह जाती, अब यह सीधा आपके अंदर की पहचान पर आकर टिक जाती है। सच बताऊं, यही सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि अब आप जो भी कर रहे हो वह सिर्फ रिजल्ट नहीं बना रहा, वह आपको बना रहा है। और यह लाइन आपको थोड़ा झकझोर देगी। आप हर दिन यह तय कर रहे हो कि आप किस तरह के इंसान बनोगे, बिना यह सोचे कि आप सच में क्या बनना चाहते हो। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो बस अपनी लाइफ जी रहा हूं, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप बस जी नहीं रहे, आप लगातार खुद को ट्रेन कर रहे हो, या तो डर के लिए या हिम्मत के लिए। और अगर आप यह नहीं देख पा रहे तो आप धीरे धीरे उसी इंसान में बदल रहे हो जिससे आप खुद ही संतुष्ट नहीं हो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी आज की पहचान आपको गर्व नहीं देती तो कहीं ना कहीं आपने अपने डर को जीतने दिया है। लेखक यहां एक बहुत ही तीखी बात करता है, रिस्क इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट हु यू बिकम। यानी रिस्क सिर्फ एक्शन नहीं है, यह आपकी पहचान को बदलने का जरिया है। जब आप बार बार डर के बावजूद कदम उठाते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको एक नए तरीके से देखने लगता है। मैं वो इंसान हूं जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, और यही बदलाव सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर आप बार बार पीछे हटते हो तो भी एक पहचान बनती है। मैं वो इंसान हूं जो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। अब ईमानदारी से बताइए, आप खुद को किस कैटेगरी में देखते हो? और अगर जवाब आपको पसंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब साफ है कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन यहां एक और जाल है, आप सोचते हो कि मैं कल से बदल जाऊंगा, और यह कल कभी आता ही नहीं। क्योंकि सच यह है, आप जो आज कर रहे हो वही कल भी करोगे। आदतें अपने आप नहीं बदलती, उन्हें तोड़ना पड़ता है, और तोड़ना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें दर्द होता है,
असहजता होती है और सबसे बड़ा अनिश्चितता होती है, और हम अनिश्चितता से भागते हैं। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए। आपको रिस्क लेने से नहीं, कंट्रोल खोने से डर लगता है। आप चाहते हो कि सब कुछ आपके हिसाब से हो, सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। असली मौके, असली ग्रोथ हमेशा अनिश्चितता के अंदर छुपे होते हैं। और अगर आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप कभी भी उन मौकों तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी बार किसी चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वह आपके कंट्रोल में नहीं थी। पता नहीं क्या होगा अगर चीजें बिगड़ गईं तो, और आपने वहीं रुक जाना सही समझा। लेकिन यह सोच आपको सुरक्षित नहीं बनाती, यह आपको सीमित बनाती है। और अगर आप इसे नहीं पहचानते तो आप पूरी जिंदगी एक छोटे से दायरे में घूमते रहोगे। लेखक यहां एक और गहरी बात बताता है। हम लोग अक्सर अपने वर्स्ट केस सिनेरियो को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम बेस्ट केस सिनेरियो को देख ही नहीं पाते। यानी हमें सिर्फ यह दिखता है कि अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि अगर सब सही हो गया तो क्या हो सकता है। और यही सोच हमें रोक देती है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आपने वह रिस्क लिया जो आप लंबे समय से टाल रहे हो और वह सफल हो गया तो आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या बदल सकता है। लेकिन आप यह सोचते ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग आपको सिर्फ डर दिखाता है, मौका नहीं। और अगर आपने इस पैटर्न को नहीं तोड़ा तो आप हमेशा आधी सच्चाई के आधार पर फैसले लेते रहोगे, और आधी सच्चाई अक्सर गलत फैसले दिलाती है। अब यह बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा। आपकी जिंदगी में जितने भी बड़े बदलाव आएंगे वे कभी भी सेफ फैसलों से नहीं आएंगे। सेफ फैसले आपको स्थिर रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। और अगर आप सिर्फ स्थिर रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सच में कुछ अलग चाहते हो तो आपको अस्थिरता को अपनाना पड़ेगा। अब यहां एक और सच, रिस्क लेने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जीतोगे। कई बार आप हारोगे, गिरोगे और शायद टूटोगे भी, लेकिन फर्क यह है हर बार आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया बनोगे, और धीरे धीरे आप उस इंसान में बदल जाओगे जो बड़े मौके संभाल सकता है। लेकिन अगर आप हर बार गिरने के डर से खड़े ही नहीं हो रहे तो आप कभी चलना भी नहीं सीखोगे। यह लाइन आपको झटका देगी। आप फेल होने से नहीं, सीखने से भाग रहे हो, क्योंकि सीखना हमेशा असहज होता है। उसमें आपको अपनी कमजोरियां देखनी पड़ती हैं, और हम खुद की कमजोरियां देखना पसंद नहीं करते। अब आखिरी सवाल, और यह आपको अंदर तक परेशान करेगा, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो 5 साल बाद आप कहां होंगे? क्या आप वही इंसान होंगे, बस थोड़े और थके हुए, थोड़े और समझौता किए हुए, या फिर आप सच में कुछ अलग कर चुके होंगे? क्योंकि समय तो बीतेगा ही, सवाल यह है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हो कि अभी नहीं, बाद में, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, बाद में कुछ नहीं होता, सब कुछ अभी होता है। और अगर आपने इस अभी को गंवा दिया तो आप धीरे धीरे उस जिंदगी में फंस जाओगे जहां सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, और यहीं से सबसे बड़ा पछतावा शुरू होता है। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। और क्या आप सच में उस दिन का इंतजार कर रहे हो? अब यहां से कहानी और सीधी टकराती है, क्योंकि अब तक आप समझ चुके हो कि डर कैसे काम करता है, आदतें कैसे आपको बांधती हैं, और पहचान कैसे धीरे धीरे बनती है। लेकिन अब एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जिसे ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि यह सीधा उनके आराम पर वार करती है। सच बताऊं ना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट है। हाँ, वही कंफर्ट जिसमें आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हो, वही धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर कर रहा है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप जितना आराम ढूंढते हो उतना ही आप अपने अंदर की ताकत खोते जाते हो। अब आप सोच रहे होंगे, आराम तो हर किसी को चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन जब आराम आपकी आदत बन जाता है तब वह जहर बन जाता है। लेखक इसी जगह एक बहुत गहरी बात रखता है। कंफर्ट इज द साइलेंट किलर ऑफ पोटेंशियल, यानी आराम चुपचाप आपकी क्षमता को खत्म कर देता है बिना आपको एहसास हुए। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आपको लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से आप रुक चुके होते हो। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी लाइफ में कितनी चीजें ऐसी हैं जो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि वे आसान हैं? वही पुराना रूटीन, वही लोग, वही सोच, सब कुछ सेफ, सब कुछ प्रेडिक्टेबल। और अगर यही आपका हर दिन है तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप जी नहीं रहे, आप बस दोहरा रहे हो। और यह दोहराव धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अब एक और गहरी चोट है, हम लोग अक्सर स्टेबिलिटी के नाम पर खुद को रोक लेते हैं। हमें लगता है कि सब ठीक चल रहा है, क्यों रिस्क लें? लेकिन यही सोच आपको वहीं रोक देती है, क्योंकि ग्रोथ कभी भी सब ठीक है वाली जगह पर नहीं होती। ग्रोथ हमेशा वहीं होती है
जहां कुछ अनिश्चित हो, जहां आपको थोड़ा डर लगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई डर नहीं है तो इसका मतलब साफ है, आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर दिन सेफ महसूस कर रहे हो तो आप हर दिन वही गलती दोहरा रहे हो। अब लेखक यहां एक बहुत खतरनाक पैटर्न की बात करता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन, यानी धीरे धीरे गिरना बिना महसूस किए। यह अचानक नहीं होता, यह रोज रोज के छोटे छोटे फैसलों से होता है। आप आज एक मौका छोड़ते हो, कल एक नया कदम टालते हो, परसों थोड़ा और आराम चुनते हो, और धीरे धीरे आप उस इंसान से दूर होते जाते हो जो आप बन सकते थे। और सबसे डरावनी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी भी वही इंसान हो जो कुछ साल पहले बनना चाहते थे, या आपने अपने सपनों को थोड़ा छोटा कर लिया है ताकि वे आरामदायक लगें? यह सवाल आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि जवाब आपके अंदर ही छुपा है। और अगर जवाब हां है तो इसका मतलब है कि आप पहले ही उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां लोग धीरे धीरे समझौता कर लेते हैं। लेखक यहां एक और सच्चाई सामने लाता है। हम लोग अपने डर को लॉजिक का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं यह प्रैक्टिकल नहीं है, यह सही टाइम नहीं है, मुझे और तैयारी चाहिए। लेकिन असल में हम सिर्फ डर रहे होते हैं। और यह सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि इसमें आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, जबकि आप खुद को रोक रहे होते हो। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपने आखिरी बार कब किसी चीज को प्रैक्टिकल नहीं है कहकर छोड़ा था? और क्या वह सच में प्रैक्टिकल नहीं था, या बस आप डर गए थे? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह बात आपको अंदर तक काटेगी। अब एक और गहरी बात, आप जितना ज्यादा कंफर्ट में रहते हो उतना ही आपका दिमाग रिस्क को खतरे की तरह देखने लगता है। यानी छोटी छोटी चीजें भी आपको बड़ी लगने लगती हैं, और धीरे धीरे आप हर नई चीज से डरने लगते हो। ये एक खतरनाक चक्र है, जितना ज्यादा आप बचते हो उतना ही डर बढ़ता है, और जितना डर बढ़ता है उतना ही आप बचते हो। और अगर आपने इस चक्र को नहीं तोड़ा तो आप हमेशा इसी में फंसे रहोगे। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए, आपका कंफर्ट जोन आपको बचा नहीं रहा, वह आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि आपको इसका दर्द तुरंत महसूस नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, चुपचाप। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और समझ आता है कि आपने कितना कुछ खो दिया। अब सवाल यह है, आप इस चक्र को कैसे तोड़ोगे? लेखक यहां एक बहुत सीधा जवाब देता है, डिलिबरेट डिस्कम्फर्ट, यानी जानबूझकर खुद को असहज करना। हर दिन कुछ ऐसा करना जो आपको थोड़ा डराए, थोड़ा खींचे, थोड़ा तोड़े। अब यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपको अपने ही दिमाग के खिलाफ जाना पड़ता है, और आपका दिमाग हर बार आपको रोकेगा। आज नहीं, कल से, अभी मूड नहीं है। और अगर आप हर बार उसकी सुनते रहोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक आखिरी चोट, आप अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट देख रहे हो वह आपके कंफर्ट का रिजल्ट है। अगर रिजल्ट छोटे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कंफर्ट बड़ा है, और अगर आप बड़े रिजल्ट चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट को छोटा करना पड़ेगा। और यह आसान नहीं होगा, इसमें दर्द होगा, असहजता होगी, और कई बार आप खुद को रोकना चाहोगे। लेकिन यहीं असली बदलाव छुपा है। अब आखिरी सवाल, और यह आपको चैन से नहीं बैठने देगा, क्या आप सच में उस दर्द को झेलने के लिए तैयार हो जो ग्रोथ के साथ आता है, या आप वही आसान रास्ता चुनते रहोगे जो आपको धीरे धीरे अंदर से खाली कर रहा है? क्योंकि अगर आपने आज भी वही चुना जो हमेशा चुनते आए हो, तो एक बात तय है, आपकी कहानी नहीं बदलेगी, सिर्फ समय बदलेगा। और शायद एक दिन आप खुद से यह सवाल पूछोगे, मैंने कोशिश क्यों नहीं की? और उस दिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि जवाब आज आपके पास है, लेकिन क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हो? अब यहां आकर एक और परत खुलती है, और यह शायद अब तक की सबसे असहज परत है, क्योंकि अब बात सिर्फ डर, आदत या कंफर्ट की नहीं रही, अब बात जिम्मेदारी की है। सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि अब वे किसी और को दोष नहीं दे सकते, न हालात को, न लोगों को, न किस्मत को। और यह लाइन आपको चुभेगी, आप जहां खड़े हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। अब आप तुरंत कहोगे, नहीं, मेरे पास मौके नहीं थे, मेरी परिस्थितियां अलग थीं, और हां, यह सब सच हो सकता है। लेकिन एक और सच्चाई है जो आप शायद सुनना नहीं चाहते, आपके पास जितना कंट्रोल था आपने उतना इस्तेमाल नहीं किया। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा आपको बहाने नहीं देगा, सिर्फ आईना दिखाएगा। लेखक यहां एक बहुत ही सीधी बात रखता है, रिस्क इज अ चॉइस एंड सो इज स्टेइंग द सेम, यानी रिस्क लेना भी एक चुनाव है और वहीं रुके रहना भी एक चुनाव है। फर्क बस इतना है कि एक चुनाव आपको आगे ले जाता है और दूसरा आपको धीरे
धीरे पीछे धकेलता है। लेकिन ज्यादातर लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि कुछ ना करना भी एक फैसला है। वे सोचते हैं कि वे बस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सच में वे अपनी जिंदगी को वहीं रोक रहे होते हैं। अब जरा ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी मौके को यह कहकर टाल दिया कि अभी सही समय नहीं है, और उस सही समय का क्या हुआ? क्या वह कभी आया? नहीं, क्योंकि सही समय कोई बाहरी चीज नहीं है, वह एक अंदर का फैसला है। और अगर आपने वह फैसला नहीं लिया तो समय कभी सही नहीं लगेगा। अब यह बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा। आप अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर हो, लेकिन आप ही ब्रेक दबाकर बैठे हो और फिर शिकायत करते हो कि गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। यह थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। अब लेखक एक और गहरी चीज समझाता है। हम लोग अक्सर अपने फैसलों के नतीजों से भागते हैं। हम चाहते हैं कि हम रिस्क लें, लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी से बच जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर फैसला अपने साथ एक कीमत लेकर आता है, और अगर आप कीमत देने के लिए तैयार नहीं हो तो आप उस फैसले के हकदार भी नहीं हो। यह लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। वह नहीं पा सकते जिसके लिए आप कीमत देने को तैयार नहीं हो। अब सवाल यह है, आप क्या देने को तैयार हो? आराम, समय, असहजता, या फिर आप कुछ भी नहीं देना चाहते और सब कुछ पाना चाहते हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। अब एक और गहरी चोट। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि अगर मैं कभी कोशिश ही नहीं करूंगा तो। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। वह लाइफ जो आप जी सकते थे वह कभी बनती ही नहीं। और यह नुकसान आपको तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अंदर जमा होता रहेगा। और एक दिन आप महसूस करोगे कि आपने कितना कुछ खो दिया बिना लड़े। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए। आपकी सबसे बड़ी हार वह नहीं है जो आपने झेली। आपकी सबसे बड़ी हार वह है जिसे आपने कोशिश ही नहीं की। और यह हार सबसे दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं होती, कोई अनुभव नहीं होता, सिर्फ एक खालीपन होता है। अब एक और खतरनाक पैटर्न। आप सोचते हो कि मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन बाद में कर लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप आज नहीं कर पा रहे तो कल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी आदतें वही रहेंगी, आपका डर वही रहेगा। और अगर आपने आज उसे नहीं तोड़ा तो कल वह और मजबूत हो जाएगा। यह बात आपको बेचैन करेगी। आप जितना इंतजार करते हो उतना ही मुश्किल होता जाता है शुरू करना। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो, और क्या वह सच में आएगी, या यह सिर्फ एक बहाना है जिससे आप खुद को शांत रखते हो? अगर आप खुद से ईमानदार हो तो जवाब साफ है। अब लेखक यहां एक बहुत ही पावरफुल बात कहता है, एक्शन क्यूअर्स फियर, यानी एक्शन ही डर को खत्म करता है। आप जितना सोचोगे उतना डर बढ़ेगा, आप जितना टालोगे उतना डर मजबूत होगा। लेकिन जैसे ही आप कदम उठाते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपका दिमाग धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन यही सबसे बड़ा चैलेंज है, पहला कदम उठाना, क्योंकि वही सबसे मुश्किल होता है। और अगर आप उसे टालते रहे तो बाकी सब कुछ बेकार है। अब एक आखिरी सवाल, और यह आपको अंदर तक परेशान करेगा। अगर आप जानते हो कि आपको क्या करना है, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो असली समस्या क्या है? जानकारी की कमी, मौके की कमी, या फिर हिम्मत की कमी? और अगर जवाब हिम्मत है तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। कोई भी आपको हिम्मत देने नहीं आएगा, आपको खुद ही उसे बनाना पड़ेगा। और यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही एक रास्ता है। क्योंकि अगर आप आज भी वही कर रहे हो जो हमेशा करते आए हो, तो एक बात तय है, आपकी लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। और शायद आप यह पहले से जानते हो, फिर भी कुछ नहीं बदल रहे। और यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि अब आप अनजान नहीं हो, आप जानते हो, फिर भी रुक रहे हो। और जब इंसान जानकर भी रुकता है तो वह सिर्फ डर से नहीं, अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से बंधा होता है। और क्या आप सच में उन सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो, या फिर आप उन्हें ही अपनी सच्चाई मान चुके हो? अब यहां से बात और भी सीधी हो जाती है, क्योंकि अब आपके पास कोई बचाव नहीं बचता। आपने समझ लिया कि डर क्या है, कंफर्ट कैसे आपको जकड़ता है, आदतें कैसे आपकी पहचान बनाती हैं, और जिम्मेदारी कैसे पूरी तरह आपके कंधों पर है। लेकिन अब जो सामने आ रहा है वह और ज्यादा असहज है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, सवाल यह है कि आप खुद को कितना झेल सकते हो। सच बताऊं, यही लोग सबसे ज्यादा हारते हैं, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर से। लेखक इसी जगह एक बहुत गहरी बात कहता है, द रियल रिस्क इज फेसिंग योरसेल्फ, यानी असली रिस्क बाहर नहीं है, असली रिस्क है खुद के सामने खड़े होना। और यह लाइन आपको थोड़ा बेचैन करेगी, क्योंकि खुद को सच में देखना आसान नहीं होता। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कब खुद को पूरी ईमानदारी से देखा था, बिना बहाने, बिना कहानी बनाए, सिर्फ सच? शायद बहुत समय हो गया होगा,
क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं खुद से भागते हैं। हम अपने डर को छुपाते हैं, अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं और अपने आप को यह यकीन दिलाते हैं कि सब ठीक है। लेकिन सच यह है, सब ठीक नहीं है। और अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं बदल सकते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आप डरते हो, बल्कि यह है कि आप अपने डर को मानते नहीं हो। अब एक और परत है, हम लोग अक्सर अपने आप को कंफर्टेबल झूठ में रखते हैं, यानी ऐसा झूठ जो हमें अच्छा महसूस कराए। मैं अभी सही टाइम का इंतजार कर रहा हूं, मैं अभी सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन अंदर से आप जानते हो कि यह सब सिर्फ आपको शांत रखने के लिए है। और यह सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि यहां आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई आपको असहज करेगी। लेखक कहता है, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम ब्रूटल ऑनेस्टी, यानी असली समझ तब आती है जब आप खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार होते हो। लेकिन यह ईमानदारी आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां और अपने डर को खुलकर देखना पड़ता है। और हम यह सब देखना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपने यह नहीं किया तो आप हमेशा एक झूठी कहानी में जीते रहोगे। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए। आपकी प्रोग्रेस की सबसे बड़ी रुकावट आपका अपना भ्रम है। आप सोचते हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में आप वहीं खड़े हो। और जब तक आप इस भ्रम को नहीं तोड़ते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आप आज पूरी ईमानदारी से खुद को देखें तो क्या आप सच में उस दिशा में जा रहे हो जहां आप जाना चाहते थे, या आप बस बहते जा रहे हो? यह सवाल आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि जवाब आपको पता है। और अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब साफ है, आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन यहां एक और कठिनाई है। सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, आपको उस समझ के अनुसार काम भी करना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि इसमें आपको खुद को डिसिप्लिन करना होगा, खुद को रोकना होगा, खुद को धक्का देना होगा। और यह सब कोई और नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब एक और गहरी बात है, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं एक दिन अचानक बदल जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, कोई अचानक बदलाव नहीं होता। बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है, छोटे छोटे कदमों से। और अगर आप इन छोटे कदमों को नहीं लेते तो बड़ा बदलाव कभी नहीं आएगा। यह बात आपको थोड़ी निराश कर सकती है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन यही सच है। अब एक और कड़वी सच्चाई, आप अपने अंदर जितना समय और एनर्जी बहानों में लगाते हो, अगर उसका आधा भी एक्शन में लगाओ तो आपकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन हम बहाने बनाना आसान समझते हैं और एक्शन लेना मुश्किल, और यहीं हम हार जाते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आपने आज कितना समय सोचा और कितना समय किया? और अगर सोचा ज्यादा है तो समझ जाइए कि आप अभी भी उसी जाल में फंसे हो। अब लेखक यहां एक बहुत ही पावरफुल चीज बताता है, आइडेंटिटी शिफ्ट। यानी आपको सिर्फ अपने एक्शंस नहीं बदलने, आपको अपनी पहचान बदलनी है। आपको खुद को यह कहना बंद करना होगा कि मैं डरता हूं, और यह कहना शुरू करना होगा कि मैं वो इंसान हूं जो डर के बावजूद करता है। लेकिन यह सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको इसे बार बार करके साबित करना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा, और सबसे बड़ा लगातार कोशिश लगेगी। अब आखिरी सवाल, और यह आपको चैन से नहीं बैठने देगा। अगर आप आज भी खुद से सच नहीं बोल रहे, अगर आप आज भी वही बहाने बना रहे हो, अगर आप आज भी पहला कदम टाल रहे हो, तो फिर आप कब बदलोगे? क्योंकि समय तो निकलता जाएगा, लेकिन आप वहीं रह जाओगे। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि असली रिस्क आपने कभी लिया ही नहीं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। और शायद आप अभी भी उसी रास्ते पर हो जहां सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा। और अगर ऐसा है तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, समझने से कुछ नहीं होगा जब तक आप करने का दर्द नहीं उठाओगे। और क्या आप सच में उस दर्द के लिए तैयार हो, या फिर आप इसे भी टाल दोगे जैसे हमेशा करते आए हो? अब यहां से बात एक और गहरी और थोड़ी डरावनी दिशा में जाती है, क्योंकि अब तक आपने अपने डर, अपनी आदतों, अपने कंफर्ट और अपनी जिम्मेदारी को देख लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप कीमत देने के लिए तैयार हो या नहीं। सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं मुझे बदलना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि इसके लिए उन्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, आराम, समय, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, वे तुरंत रुक जाते हैं। और यह लाइन आपको चुभेगी। आप सब कुछ पाना चाहते हो, लेकिन कुछ भी खोना नहीं चाहते। और यही सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोलते हो। लेखक इसी जगह एक बहुत ही साफ बात कहता है, एवरी रिस्क डिमांड्स अ प्राइस, यानी हर रिस्क की एक कीमत होती है। और अगर आप वह कीमत देने के लिए तैयार नहीं हो तो आप उस रिस्क के लायक भी नहीं हो।
अब आप सोच रहे होंगे, कौन सी कीमत? कीमत अलग अलग हो सकती है। कभी आपको अपना आराम छोड़ना पड़ेगा, कभी आपको अपने डर का सामना करना पड़ेगा, कभी आपको लोगों की राय को नजरअंदाज करना पड़ेगा, और कभी आपको अपनी ही पुरानी पहचान को तोड़ना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल होता है, अपनी ही बनाई हुई पहचान को छोड़ना, क्योंकि हम उसी में सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वह हमें रोक ही क्यों ना रही हो। अब जरा खुद से पूछिए, आप क्या खोने से सबसे ज्यादा डरते हो? पैसा, इमेज, लोगों का भरोसा, या फिर खुद का वह सेफ वर्जन जो आपने सालों से बना रखा है? और अगर आप ईमानदारी से जवाब दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, और यहीं आपको काम करना है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको अपने सबसे बड़े डर से सीधा सामना करना पड़ेगा। और सच बताऊं, यही असली रिस्क है। लेखक यहां एक और गहरी बात बताता है। हम लोग अक्सर रिस्क को सिर्फ जो हम खो सकते हैं उससे जोड़कर देखते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि जो हम पा सकते हैं वह कितना बड़ा हो सकता है। और यही सोच हमें छोटा बनाए रखती है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आपने वह रिस्क लिया जो आप टाल रहे हो और वह सफल हो गया, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? क्या बदल सकता है? लेकिन आप यह सोचते ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग आपको सिर्फ नुकसान दिखाता है, फायदा नहीं। और अगर आपने इस पैटर्न को नहीं बदला, तो आप हमेशा अधूरी जानकारी के आधार पर फैसले लेते रहोगे। और अधूरी जानकारी हमेशा आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप जितना ज्यादा सुरक्षित रहने की कोशिश करते हो, उतना ही आप अपने आप को सीमित कर लेते हो, और धीरे धीरे यह सीमाएं आपकी पहचान बन जाती हैं। अब एक और सच्चाई, हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता हमेशा किसी न किसी त्याग के साथ आती है। कोई भी इंसान बिना कुछ छोड़े आगे नहीं बढ़ा। और अगर आप यह सोच रहे हो कि आप बिना कुछ छोड़े सब कुछ पा लोगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हो और उसके लिए क्या छोड़ने को तैयार हो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अब यहां एक और खतरनाक जगह आती है। आप सोचते हो कि मैं धीरे धीरे सब कर लूंगा, बिना ज्यादा दर्द के। लेकिन सच्चाई यह है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें दर्द होता ही है, और अगर आप उस दर्द से बचने की कोशिश करोगे तो आप उस फैसले से भी दूर हो जाओगे। और यही कारण है कि लोग सालों तक वहीं अटके रहते हैं। वे दर्द से बचते बचते अपने ही मौके खो देते हैं। अब जरा ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वह थोड़ा कठिन था? और अगर आपने यह बार बार किया है, तो समझ जाइए कि आप धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर जा रहे हो। और यह सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि यह धीरे धीरे होता है, बिना आपको एहसास हुए। अब लेखक यहां एक बहुत ही सीधी लेकिन भारी बात कहता है। यू कैंट हैव ग्रोथ विदाउट डिस्कम्फर्ट, यानी बिना असहजता के कोई ग्रोथ नहीं होती। और अगर आप हर बार आराम चुनते हो, तो आप हर बार ग्रोथ को छोड़ते हो। यह बात आपको थोड़ी असहज करेगी, लेकिन यही सच्चाई है। अब एक आखिरी सवाल, और यह आपको चैन से नहीं बैठने देगा। आप किस तरह का दर्द चुन रहे हो? आज का छोटा दर्द जो आपको आगे ले जाएगा, या कल का बड़ा पछतावा जो आपको अंदर से तोड़ देगा? क्योंकि चुनाव आपका है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाद में सोचूंगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आप पहले ही चुन चुके हो, क्योंकि जो आप आज कर रहे हो वही आपका जवाब है। और अगर आप आज भी वही कर रहे हो जो हमेशा करते आए हो, तो इसका मतलब साफ है, आपने बदलाव को नहीं, आराम को चुना है। और यह चुनाव आपको धीरे धीरे उस जिंदगी में ले जाएगा जहां सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते थे। और यहीं से सबसे गहरा पछतावा शुरू होता है, क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि कीमत तो आपको देनी ही थी। फर्क बस इतना है कि आपने उसे सही समय पर नहीं दिया, और अब वह कई गुना बढ़ चुकी है। और शायद आप अभी भी वही गलती दोहरा रहे हो, बिना समझे, बिना रुके, और बिना यह पूछे कि क्या यह रास्ता सच में आपको वहां ले जा रहा है जहां आप जाना चाहते हो। अब यहां आकर बात और भी गहरी और थोड़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब तक आपने यह देख लिया कि डर, कंफर्ट, आदत, जिम्मेदारी और कीमत सब कैसे जुड़ते हैं। लेकिन अब जो सामने आता है वह आपको थोड़ा अंदर तक हिला सकता है, क्योंकि अब बात टाइम की है। और सच बताऊं, यही वह चीज है जिसे हम सबसे हल्के में लेते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी कीमत है जो हम दे रहे होते हैं, हर दिन बिना सोचे। यह लाइन आपको असहज करेगी। आप पैसे खोने से डरते हो, लेकिन समय खोने को नजरअंदाज करते हो। अब जरा रुकिए और सोचिए, आपने कितनी बार यह कहा है, अभी नहीं, बाद में। और वह बाद में कब आया? शायद कभी नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है, बाद में एक झूठ है जो आपको अभी के दर्द से बचाने के लिए बना है। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए,
क्योंकि यह हिस्सा आपको चैन से नहीं बैठने देगा। लेखक यहां एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कहता है। टाइम मैग्निफाइज रिस्क, यानी समय रिस्क को छोटा नहीं करता, उसे और बड़ा बना देता है। अगर आप आज एक छोटा कदम नहीं उठाते तो कल वही कदम और मुश्किल हो जाएगा। और जितना आप इंतजार करते हो उतना ही आपका डर मजबूत होता जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन थोड़ा और इंतजार कर लेने में क्या बुराई है? बुराई यह है कि आप सिर्फ समय नहीं गंवा रहे, आप अपने मौके गंवा रहे हो। और मौके हमेशा इंतजार नहीं करते, वे आते हैं, और अगर आपने उन्हें नहीं पकड़ा तो वे निकल जाते हैं, और फिर आप सोचते रह जाते हो, काश मैंने तब कर लिया होता। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जिंदगी में जितनी भी देरी है वह आपकी ही बनाई हुई है। आपने ही कदम टाला, आपने ही मौका छोड़ा, आपने ही खुद को रोका। और अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आप इसे बदल भी नहीं पाओगे। अब एक और गहरी बात, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरे पास अभी बहुत समय है, लेकिन सच यह है आपको नहीं पता आपके पास कितना समय है। और यही अनिश्चितता सबसे खतरनाक है, क्योंकि आप मानकर चलते हो कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, लेकिन वह बाद में कभी आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह लाइन आपको थोड़ा झकझोर देगी। आप अपने सपनों को ऐसे टाल रहे हो जैसे आपके पास अनलिमिटेड समय हो। अब जरा ईमानदारी से बताइए, अगर आपको पता हो कि आपके पास सिर्फ 1 साल है तो क्या आप वही करोगे जो अभी कर रहे हो, या आप तुरंत बदल जाओगे? अगर जवाब दूसरा है तो इसका मतलब साफ है, आप अभी भी समय को हल्के में ले रहे हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। लेखक यहां एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देता है, अर्जेंसी ऑफ एक्शन। यानी आपको यह महसूस करना होगा कि हर दिन मायने रखता है, हर दिन एक मौका है, और हर दिन एक जोखिम भी है। अगर आप उस दिन को बिना कुछ बदले गुजरने देते हो तो आप एक और मौका खो देते हो, और धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है, टालने की आदत। और अगर यह आदत बन गई तो फिर आप सालों तक कुछ नहीं बदल पाओगे। अब यह बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा। आप हर दिन अपने भविष्य को तय कर रहे हो बिना यह सोचे कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके छोटे छोटे फैसले ही आपके बड़े रिजल्ट बनाते हैं। और अगर आपके फैसले वही पुराने हैं तो आपका भविष्य भी वही रहेगा। अब एक और कड़वी सच्चाई, आपको परफेक्ट टाइम कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहेगी, पैसे की, समय की, रिसोर्स की, कॉन्फिडेंस की। और अगर आप हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार करते रहोगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करोगे। यह लाइन ध्यान से सुनिए, परफेक्शन एक बहाना है जिससे आप खुद को रोकते हो। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो, और क्या वह सच में जरूरी है या बस एक बहाना है? अगर आप ईमानदारी से जवाब दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप खुद को ही रोक रहे हो। अब लेखक यहां एक और बहुत गहरी बात करता है। हम लोग अक्सर फ्यूचर में जीते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब सही हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, फ्यूचर कभी आता ही नहीं, वह हमेशा अभी बनकर आता है। और अगर आप अभी को मिस कर रहे हो तो आप फ्यूचर को भी मिस कर रहे हो। अब यह बात आपको थोड़ा बेचैन करेगी। आप अपनी जिंदगी को बाद के लिए टाल रहे हो, जैसे वह कभी आएगी ही नहीं। और अगर आपने यह पैटर्न नहीं तोड़ा तो आप हमेशा इंतजार करते रह जाओगे और जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। अब आखिरी सवाल, और यह आपको चैन से नहीं बैठने देगा। अगर आप जानते हो कि समय निकल रहा है, मौके जा रहे हैं, और आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे, तो असली समस्या क्या है? डर, आलस, या फिर आपने अंदर ही अंदर मान लिया है कि आप बदल नहीं सकते? क्योंकि अगर ऐसा है तो यह सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि यहां आप कोशिश भी नहीं करते, आप बस मान लेते हो कि यही आपकी लिमिट है। और अगर आपने यह मान लिया तो फिर कोई भी किताब, कोई भी सलाह, कोई भी मोटिवेशन आपको नहीं बदल सकता। क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद से कहते हो अब और नहीं। और अगर आपने यह नहीं कहा तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। और शायद आप अभी भी वही कर रहे हो, जानते हुए भी टाल रहे हो, समझते हुए भी रुक रहे हो। और अगर ऐसा है तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन आप खुद के लिए रुक गए हो। और क्या आप सच में यही चाहते हो? अब यहां आकर बात एक और गहरी सच्चाई से टकराती है, और यह सच्चाई थोड़ी असहज है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप बदल सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि आप किस लेवल तक बदलना चाहते हो। सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे थोड़ा सुधार चाहते हैं, थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह बदलने का साहस नहीं रखते। और यही आधा अधूरा बदलाव उन्हें हमेशा वहीं रोक देता है। यह लाइन आपको चुभेगी, आप ग्रोथ चाहते हो, लेकिन अपनी सीमाओं को छोड़ना नहीं चाहते। और जब तक आप अपनी सीमाओं को पकड़कर बैठे रहोगे, आप कभी भी अपने असली लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेखक यहां एक बहुत ही तीखी बात कहता है,
पार्शल कमिटमेंट लीड्स टू पार्शल रिजल्ट्स, यानी अगर आपका कमिटमेंट आधा है तो आपका रिजल्ट भी आधा ही होगा। और यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक कठोर सच्चाई है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी चीजों में आधा दिल लगाया है? जिम शुरू किया, कुछ दिन बाद छोड़ दिया, नई स्किल सीखी, बीच में ही रुक गए, कोई नया प्लान बनाया लेकिन पूरा नहीं किया। और फिर आप सोचते हो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप पूरी तरह उतरे ही नहीं। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा आपको साफ दिखाएगा कि आप कहां खड़े हो। अब एक और गहरी बात, हम लोग अक्सर अपने लिए लो स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। हम कहते हैं चलो इतना काफी है, इतना भी ठीक है, और धीरे धीरे हम उसी लेवल पर रुक जाते हैं। और यह सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि यह आपको आराम देता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाता। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा थोड़ा करके भी तो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन समस्या तब होती है जब थोड़ा आपकी आदत बन जाता है। जब आप हर चीज में सिर्फ थोड़ा ही देते हो तो आपको कभी भी बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने ही स्टैंडर्ड्स को इतना नीचे कर चुके हो कि अब आपको अपनी ही प्रोग्रेस बड़ी लगती है, जबकि असल में आप बहुत कम कर रहे हो। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आप सच में अपनी पूरी क्षमता लगा दें, बिना किसी बहाने के, बिना किसी डर के, तो आप क्या कर सकते हो? लेकिन आप ऐसा करते नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत है, दर्द है, असहजता है, और हम उससे बचते हैं। और यहीं हम खुद को छोटा बना लेते हैं। लेखक यहां एक और बहुत गहरी बात बताता है। हम लोग अक्सर अपने सेफ वर्जन से चिपके रहते हैं, यानी वह वर्जन जिसमें हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, और हम उसी दायरे में घूमते रहते हैं। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप उस दायरे को तोड़ते हो। और यह आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको खुद को नए तरीके से देखना पड़ता है, नए तरीके से काम करना पड़ता है, और सबसे बड़ा, आपको अनजान बनना पड़ता है। और हम अनजान बनने से डरते हैं। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए, आपकी सबसे बड़ी सीमा आपकी पुरानी पहचान है। जब तक आप खुद को वही मानते रहोगे जो आप अभी हो, तब तक आप कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आपने अपनी पहचान को नहीं बदला तो आपके एक्शन भी नहीं बदलेंगे, और अगर एक्शन नहीं बदले तो रिजल्ट भी नहीं बदलेंगे। अब एक और सच्चाई, आपको यह तय करना होगा कि आप औसत रहना चाहते हो या असाधारण बनना चाहते हो, और दोनों के रास्ते अलग हैं। औसत बनने के लिए आपको बस वही करना है जो सब करते हैं। सेफ खेलो, थोड़ा करो, ज्यादा मत सोचो। और असाधारण बनने के लिए आपको वह करना होगा जो कम लोग करते हैं। डर के बावजूद कदम उठाओ, लगातार रहो और अपनी सीमाओं को तोड़ो। अब सवाल यह है, आप किस रास्ते पर चल रहे हो? और अगर जवाब आपको पसंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बदलना पड़ेगा। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको अपने पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ेगा, और यही सबसे मुश्किल होता है। अब एक आखिरी चोट, आप जितना ज्यादा अपने आप को सेफ रखते हो, उतना ही आप अपने अंदर की आग को बुझा देते हो, और धीरे धीरे आप उस इंसान में बदल जाते हो जो बस चलता रहता है बिना किसी बड़े मकसद के। और यह सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर से सब खाली होता है। अब आखिरी सवाल, और यह आपको चैन से नहीं बैठने देगा। अगर आप ऐसे ही चलते रहे, आधा करते रहे, खुद को रोकते रहे, तो क्या आप कभी उस लेवल तक पहुंच पाओगे जहां आप जाना चाहते हो? या आप बस एक ठीक ठाक जिंदगी जीते रह जाओगे जहां सब कुछ है लेकिन कुछ भी खास नहीं? क्योंकि सच यही है, या तो आप पूरी तरह बदलते हो या फिर बिल्कुल नहीं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप अभी भी बीच में खड़े हो तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप खुद को धोखा दे रहे हो, और यह धोखा आपको धीरे धीरे उस जगह ले जाएगा जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। और शायद आप अभी भी उसी रास्ते पर हो, बिना यह समझे कि आप क्या खो रहे हो और कब तक खोते रहोगे। अब यहां आकर खेल अपने सबसे तीखे मोड़ पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ समझ, आदत, समय या कीमत की नहीं रही, अब बात अंतिम सच की है। और सच बताऊं, यह वह जगह है जहां बहुत लोग सुनना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं है, यहां सीधा टकराव है आपकी उस सच्चाई से जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हो। यह लाइन आपको झटका देगी। आपको रिस्क से नहीं, अपने असली पोटेंशियल से डर लगता है। हां, यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन जरा रुककर सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप सच में बहुत बड़ा कर सकते हो, तो क्या आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? क्योंकि बड़ा बनना सिर्फ मौके का खेल नहीं है, वह जिम्मेदारी का बोझ भी लाता है, और ज्यादातर लोग उसी बोझ से बचने के लिए खुद को छोटा रखते हैं। अब आप सोच रहे हो, मैं क्यों खुद को छोटा रखूंगा? लेकिन सच यही है, जब आप बार बार आसान रास्ता चुनते हो, जब आप बार बार अपने डर को जीतने देते हो,
तो आप अनजाने में खुद को छोटा बना रहे हो। और यह सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सेफ हो, लेकिन असल में आप अपनी ही क्षमता को दबा रहे हो। लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहता है, द बिगेस्ट रिस्क इज अवॉइडिंग योर ट्रू पोटेंशियल। यानी सबसे बड़ा रिस्क यह है कि आप अपने असली पोटेंशियल से दूर भागते रहो। और अगर आप यह कर रहे हो तो आप धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाओगे जो आप कभी बनना ही नहीं चाहते थे। अब जरा ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आपने खुद को रोक लिया? अगर हां, तो आप समझ रहे हो कि यह बात कितनी सच्ची है। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा आपको अंदर तक हिला देगा। अब एक और गहरी परत है, हम लोग अक्सर अपनी सेफ आइडेंटिटी में इतने आराम से रहते हैं कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। हम खुद को कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं, और धीरे धीरे यह हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ एक कहानी है जो आपने खुद को बार बार सुनाई है। और अगर आपने इस कहानी को नहीं बदला तो आपका भविष्य भी यही कहानी बनेगा। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए, आपकी लिमिट्स असली नहीं है, वे आपकी बनाई हुई हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप उन्हें सच मान चुके हो, और जब तक आप उन्हें सच मानते रहोगे आप कभी उन्हें तोड़ नहीं पाओगे। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आपको अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने बहानों के बिना जीना पड़े तो आप क्या करोगे? क्या आप वही रहोगे जो अभी हो, या कुछ और बन जाओगे? यह सवाल आपको थोड़ा डरा सकता है, क्योंकि इसमें आपको खुद को नए तरीके से देखना पड़ेगा, और हम बदलाव से डरते हैं, लेकिन यही असली मौका है। लेखक यहाँ एक और बहुत पावरफुल चीज बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स लेटिंग गो। यानी बदलाव के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, और यह कुछ अक्सर वही होता है जिससे आप सबसे ज्यादा जुड़े होते हो। आपकी पुरानी पहचान, आपकी सेफ आदतें, आपकी सीमित सोच। और अगर आप इन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो आप कभी भी पूरी तरह बदल नहीं पाओगे। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आप अपनी ही पकड़ की वजह से फंसे हुए हो। आपने खुद को एक दायरे में बांध रखा है और अब आप उसी में सुरक्षित महसूस करते हो। लेकिन यह सुरक्षा असली नहीं है, यह एक भ्रम है, और अगर आपने इसे नहीं तोड़ा तो आप हमेशा उसी दायरे में घूमते रहोगे। अब एक और सच्चाई, रिस्क लेना सिर्फ बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं है, यह अपने अंदर की आवाज से लड़ना है। वह आवाज जो आपको कहती है तू नहीं कर पाएगा, यह तेरे बस की बात नहीं है। और अगर आप हर बार उस आवाज को मान लेते हो तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप एक बार भी उसके खिलाफ खड़े हो गए तो धीरे धीरे वह आवाज कमजोर होने लगेगी, और यही असली जीत है। अब आखिरी सवाल, और यह आपको चैन से नहीं बैठने देगा, क्या आप सच में अपने उस वर्जन को छोड़ने के लिए तैयार हो जो आपको सुरक्षित रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता? क्योंकि अगर नहीं तो आप हमेशा वहीं रहोगे जहां अभी हो, और अगर हां तो आपको एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यही एक रास्ता है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि शायद बाद में, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपके पास अब बाद में नहीं बचा है, क्योंकि आपने बहुत समय पहले ही उसे खर्च कर दिया है, और अब जो बचा है वह सिर्फ अभी है। और अगर आपने इस अभी को भी गंवा दिया तो शायद अगला मौका आपको कभी मिले ही नहीं। और क्या आप सच में उस रिस्क के साथ जी सकते हो? अब यहां आकर सब कुछ एक जगह आकर रुक जाता है, और यही वो पल है जहां आप या तो सच में बदलते हो या फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाते हो। क्योंकि अब कोई नई जानकारी नहीं बची, कोई नया बहाना नहीं बचा, कोई नया एंगल नहीं बचा, अब सिर्फ एक चीज बची है, आपका फैसला। और सच बताऊं, यही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि फैसला लेना मतलब खुद के सामने खड़ा होना और यह मानना कि अब तक जो भी हुआ उसमें आपकी भी हिस्सेदारी थी। यह लाइन आपको अंदर तक हिला देगी। आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आपने उसे बनने दिया है। अब आप चाहो तो इससे भाग सकते हो, चाहो तो इसे गलत ठहरा सकते हो, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आप इसे बदल भी नहीं पाओगे, और यहीं से असली मोड़ शुरू होता है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में तैयार हो उस इंसान को छोड़ने के लिए जो आप अभी हो? क्योंकि जब तक आप अपने पुराने वर्जन को पकड़कर बैठे रहोगे तब तक कोई नया वर्जन पैदा नहीं होगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बदलाव का मतलब है पुराने आप को खत्म करना, और हम इसी से सबसे ज्यादा डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए, लेकिन हम खुद ना बदलें, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। लेखक इसी जगह एक बहुत गहरी बात कहता है, यू कैनॉट स्टेप इनटू अ न्यू लाइफ विथ एन ओल्ड माइंडसेट। यानी आप नई जिंदगी में कदम नहीं रख सकते अगर आपका सोचने का तरीका वही पुराना है। और अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वापस उसी जगह आ जाओगे।
अब यह बात ध्यान से सुनिए। आपका असली काम बाहर की दुनिया को बदलना नहीं है, आपका असली काम खुद को बदलना है। और यह सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है। इसमें आपको रोज खुद से लड़ना पड़ेगा, रोज अपने डर को हराना पड़ेगा, और रोज वो करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक और कड़वी सच्चाई, आपको कोई बचाने नहीं आएगा, न कोई सही समय देगा, न कोई आपको उठाकर आगे ले जाएगा। आपको खुद ही चलना पड़ेगा। और अगर आप अभी भी किसी मौके का इंतजार कर रहे हो तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, मौके बनाए जाते हैं, मिलते नहीं हैं। और अगर आपने उन्हें बनाना नहीं सीखा तो आप हमेशा दूसरों के मौके देखते रह जाओगे। अब जरा ईमानदारी से बताइए, आप कितनी बार दूसरों को देखकर सोचते हो यह मैं भी कर सकता था, लेकिन आपने किया नहीं। और यही सबसे बड़ा दर्द है। आपको पता होता है कि आप कर सकते थे, लेकिन आपने कोशिश नहीं की। और यह पछतावा, यह धीरे धीरे आपको अंदर से खा जाता है। अब एक और गहरी बात, रिस्क लेना कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा, कभी नहीं। हमेशा उसमें डर होगा, अनिश्चितता होगी, और कई बार दर्द भी होगा। लेकिन यही वो चीज है जो आपको जिंदा महसूस कराती है, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हो तब आप सच में जीते हो, और जब आप उससे बचते हो तो आप सिर्फ समय काटते हो। यह लाइन आपको झकझोर देगी। आपकी सबसे बड़ी हार वह नहीं है जो आपने झेली, आपकी सबसे बड़ी हार वह है जो आपने कोशिश ही नहीं की। और अगर आप यह समझ गए तो शायद अभी भी समय है। अब आखिरी सवाल, और यह आपके अंदर गूंजता रहेगा, आप कब तक खुद को रोकते रहोगे? कब तक आप अपने डर को अपनी किस्मत बनाते रहोगे? कब तक आप एक दिन का इंतजार करते रहोगे जो कभी आता ही नहीं? क्योंकि सच यही है, या तो आप आज फैसला लेते हो, या फिर आप धीरे धीरे वही इंसान बन जाते हो जिससे आप खुद ही खुश नहीं हो। और यह फैसला कोई और नहीं ले सकता, सिर्फ आप ले सकते हो, अभी इसी पल। क्योंकि यही एक पल है जो आपके पास सच में है। और अगर आपने इसे भी गंवा दिया तो फिर शायद कुछ भी नहीं बचेगा। और यही सबसे बड़ा सच छुपा है। रिस्क लेने का मतलब सिर्फ कुछ नया पाना नहीं है, इसका मतलब है खुद को खोने से बचाना। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप धीरे धीरे अपने ही अंदर खो जाते हो। और शायद सबसे खतरनाक बात यही है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। और क्या आप सच में उस अंधेरे में खोना चाहते हो, या फिर आप अभी इसी पल एक ऐसा फैसला लेने वाले हो जो आपकी पूरी कहानी बदल सकता है?